अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा शिव सिंह बगान पोस्ट ऑफिस रोड निवासी मनप्रीत पाल सिंह की हत्याकांड में जमशेदपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने अभियुक्त राहुल सिंह, गौरव कुमार गुप्ता, अक्षय सिंह व नवीन सिंह को गिरफ्तार किया है। साथ ही अभियुक्त पूरन चौधरी समेत अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। परिजन व सिख समाज जिला पुलिस को 2 टूक कह चुके हैं कि हत्यारों की गिरफ्तारी के बाद ही शव उठाएंगे। गुरुवार के दिन एसएसपी ने 24 घंटे परिजनों से मांगा था। उसके बाद हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई थी। सिटी एसपी के विजय शंकर के नेतृत्व में अलग अलग टीम अभी भी छापेमारी कर रही है। ग्रिगो पोस्ट ऑफिस के समीप सिद्धगोड़ा थाना के अंतर्गत एक मनप्रीत पाल सिंह करके व्यक्ति के कुछ लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस कांड को उद्भेदन हेतु और संबंधित अक्यूज्ड को गिरफ्तारी हेतु एसपी सिटी के नेतृत्व में एक हम लोग एसआईटी का गठन किया है। उस एसआईटी के द्वारा अच्छे काम करते हुए 48 घंटे के अंदर जो इस घटना में शामिल 5 एफआईआर अक्यूज्ड में से 4 एफआईआर अक्यूज्ड को अरेस्ट करने में सफल रहे जमशेदपुर पुलिस। और इसमें जो घटना में यूज़ किए गए हथियार भी बरामद हुआ है और उनका मोबाइल भी बरामद हुआ है। और इन लोग का जब पूछताछ हुआ था, इन लोग अपने स्वीकारोक्ति बयान में ये भी एक्सेप्ट भी किए हैं कि घटना में सम्मिलित होने का। और बाकी जो विधि सम्मत हम लोग कार्रवाई करते हुए इन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। बाकी लोगों को भी अरेस्ट करने के लिए हम लोग को टीम अभी काम कर रही है और निश्चित रूप से कुछ ही समय के अंदर हम लोग आज या कल तक हम लोग इस पूरे जो घटना में शामिल सभी व्यक्तियों को हम लोग अरेस्ट करने में सफल रहेंगे। अवैध खनन की रोकथाम को लेकर शुक्रवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में एसएसपी, डीएफओ समेत तमाम पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एनके लाल ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। इसी निमित्त आयोजित इस बैठक में सभी पदाधिकारियों को खनन विभाग से संबंधित कानूनों की जानकारी दी गई ताकि जिले में अवैध खनन पर नकेल कसी जा सके। उन्होंने बताया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग टास्क फोर्स बनाए गए हैं, जिसमें वन विभाग के पदाधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। जगह जगह चेक नाके बनाए जा रहे हैं। सभी चेक पोस्ट पर दंडाधिकारी भी तैनात की जा रही है। चालान कैसे काटना है, किस तरह से जुर्माना वसूलना है और कैसे अवैध खनन पर रोक लगाना है, इस संबंध में विस्तार से चर्चा की गई एवं उसी अनुरूप कार्य करने का निर्देश सभी पदाधिकारियों को दिया गया है। और ये चाहिए इलीगल माइनिंग का जहाँ भी बातें अभी बहुत जगह पे चल रही पूरे राज्य स्तर को, उसी के लिए करके हम लोग उसको और इफ़ेक्टिव ढंग से कैसे इलीगल माइनिंग को रोक सकते हैं, चोरी छुपे जो माइनिंग करते हैं, तो उसी के लिए और आज हम लोग एक वर्कशॉप जैसा रखे थे और समीक्षा बैठक भी किए थे। पहला तो उनको माइनिंग एक्ट के बारे और उसके रूल्स के बारे पूरे सभी सीओ को, थाना प्रभारी को, डीएसपी को सबको अवगत करा दिया गया है। इसमें दोनों अनुमंडल पदाधिकारी थे, जिला के तमाम वरीय पदाधिकारी थे, सीनियर अफसर थे और ग्रामीण एसपी थे, सीनियर एसपी थे। तो इससे क्या है कि कैसे कैसे हम लोग किन किन सेक्शन में कार्रवाई कर सकते हैं, किन किन परिस्थिति में कार्रवाई कर सकते हैं, इनकी पूरी जानकारी दी गई है। और सेक्शन 50 रूल 54 के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है, कैसे अवैध ट्रांसपोर्टेशन करता है तो उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, इन सब सारी बातों को रख सकते हैं। कौन कौन इसमें एफआईआर कर सकते हैं। बहुत सारा सीओ लोग का कन्फ्यूजन था कि हमारा पावर है कि नहीं। रूल 54 में स्पष्ट रूप से उसका पावर है, किसी को अरेस्ट करने का भी पावर है। केंद्र में मोदी सरकार के सत्तासीन हुए 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जमशेदपुर महानगर भाजयुमो द्वारा विकास तीर्थ यात्रा के नाम से विकाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सालंगी सहित भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत किया। यह रैली जमशेदपुर के कदमा गणेश पूजा मैदान से शुरू होकर एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान पहुंची। इस दौरान भाजपाइयों के गगनभेदी नारों से पूरा शहर गुंजयमान रहा।
मौके पर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के द्वारा देश हित में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने बताया कि भाजयुमो द्वारा आयोजित इस रैली का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने भाजयुमो के प्रयासों की सराहना की। वहीं रांची में हुए सांप्रदायिक हिंसा के सवाल पर रघुवर दास ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है। उन्होंने कहा कि रांची में हिंसा पूर्व नियोजित प्रतीत हो रहा है। सरकार और सरकार के तमाम आला अधिकारी रांची में बैठे हैं। उन्हें पता था कि वहां क्या होने वाला है, फिर भी इतनी बड़ी घटना घट गई, जो निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि राज्य अराजक स्थिति में है। ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 8 वर्ष में जो ऐतिहासिक काम किए हैं, जिन्होंने भारत का मान सम्मान गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया, इसके साथ साथ 8 वर्ष को शासन में जो सुशासन, विकास और गरीब कल्याण की जो यात्रा हुई है, उस यात्रा को आज महानगर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो गरीब कल्याण योजना हो, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे अन्य समाज के वर्गों का जो सशक्तिकरण का काम हुआ, आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं जन जागरण के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का ये यात्रा है। रांची में अब अभी आज हम सब लोग बाइक में आ जाए, सभी लोग बाइक स्टार्ट करिए। ने जिस तरह से नमाज अदा करने के बाद नमाज नहीं, जो सूचना आ रही, ये पूरी नियोजित बाइक रेडी कर लीजिए, सभी लोग बाइक रेडी कर लें। पूरी सरकार, मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव, डीजीपी, सारी सरकार रांची में है और बिना कोई तैयारी, जब सरकार को मालूम था इस तरह की बात, तो वहाँ डॉन की व्यवस्था होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए थी। कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आज रांची राजधानी में अराजकता की स्थिति आज उत्पन्न हो गई। हिंदुओं के मंदिर, जो बड़ा बजरंग बली मंदिर है, उस मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया। इसके साथ साथ उपद्रवी तत्वों के द्वारा 40-50 फायरिंग भी हुई, जिसमें पुलिस के लोगों को भी लगा। पूरी गाड़ी को तोड़फोड़ किया। लग ही नहीं रहा इस राज्य में कोई सरकार नाम का चीज है। पूरी राज्य अराजकता के चपेट में। जमशेदपुर के मानगो गांधी मैदान में ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट और तंजीने अहले सुन्नत व जमात के द्वारा नवीन जिंदल एवं नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए और हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। मानगो के गांधी मैदान में मौजूद सभी लोग भाजपा से निष्कासित नवीन जिंदल एवं नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जहां पिछले दिनों हुजूर की शान में गुस्ताखी के बाद मुस्लिम समाज के लोग इन दोनों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जहां रांची की घटना को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। वहीं सभा के संबंध में मीडिया से बात करते हुए आयोजक समिति के सदस्य बाबर खान ने कहा कि हम आज संविधान की सुरक्षा एवं देश में फैले नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जहां कुछ लोगों के द्वारा किसी विशेष समुदाय को टारगेट कर उनके हुजूर की शान में गुस्ताखियां की जा रही है और वैसे लोग अब तक आजाद घूम रहे हैं। हम इस सभा के माध्यम से वैसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। तंजीम अहले सुन्नत व जमात जमशेदपुर का, और ये प्रोग्राम का उद्देश्य था कि भारत के संविधान की रक्षा कैसे की जाए, पूजा स्थल अधिनियम जो बनाया गया है उस अधिनियम को प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ में जो लगातार अनाप शनाप आपत्तिजनक जो बयानबाजी की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए, अन्य कई विषय को लेकर के। साथ ही साथ जो हिंदुस्तान की एक दूसरी बड़ी आबादी है उसके साथ में जो नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे लोगों पर झूठा मुकदमा करके जो महीनों महीनों जेलों में रखा जाता है, ये एक समाज और एक खास वर्ग के साथ नाइंसाफ़ी है। इन सारे विषय को लेकर के आज का ये सभा था और हमारी मांग थी कि जो हमारे आका के शान में गुस्ताखी किया है उसकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए और आइंदा इस तरह का कोई हिम्मत ना करे किसी धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल या आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करने का वैसा कानून लगा जाए।
साकची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में सत्ता पक्ष एवं पूर्व प्रधान हरविंदर सिंह मंटू एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और अपने द्वारा किए गए कार्यों के एवज में संगत से वोट की अपील कर रहे हैं। एक वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि संगत एवं गुरुद्वारे के विकास हेतु कई कार्य उन्होंने किए हैं, जिसके बाद एक बार फिर से वे चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद कई कार्यों के लिए पूर्व से रणनीति तय की गई है, जिसे जीत के बाद वे पूर्ण करेंगे। का चुनाव 2022 से 2025 के लिए 12/6/2022 को होने जा रहा है, जिसमें मैं फिर से प्रत्याशी हूँ। पीछे जो मेरा कार्यकाल रहा है, संगत के सहयोग से और अपनी पूरी टीम के सहयोग से मैंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं कि जिसके लिए संगत मुझे फिर अपना प्यार देना चाहती है। 10 AC कमरों का निर्माण, गैस पाइपलाइन का काम, गुरुद्वारा को सौंदर्य कर देने का काम, 105 फुट ऊंचा निशान साहब लगाने का काम, स्कूल, कॉलेज और जो विकास का काम है वो मैंने किया। संगत जो राशि थी 26 लाख रुपए गुरुद्वारा की, वो गुरु घर की राशि मुझे हिसाब में दी गई। आज वो राशि बढ़ करके 70 लाख रुपए गुरु घर की गोलक में है। और इसी के साथ ही अगर ये दोबारा हम लोग आते हैं तो इससे भी बड़े बड़े जो काम हैं, जो संगत के काम हैं, उसको हम पूरा करेंगे। और संगत को हर प्रयास को हम लोग चाहेंगे कि संगत का हर जो भी काम हो वो हम लोग प्रयास करेंगे सफल हो। जमशेदपुर के साकची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव आगामी 12 जून को होगा, जिसमें विपक्ष की भूमिका निभा रहे सरदार निशान सिंह के द्वारा शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए अपने चुनावी मुद्दों का जिक्र किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कई मुद्दों पर उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा का विकास एवं संगत की सेवा उनका चुनाव लड़ने का एकमात्र उद्देश्य है। गुरुद्वारा परिसर में कई एक ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कार्य करना अति आवश्यक है और यही उनके चुनावी मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे चुनकर आते हैं तो प्राथमिक तौर पर तमाम मुद्दों का समाधान करेंगे। यहाँ की साथ संगत को गुरु घर के साथ जोड़ने का, और दूसरा है कि बच्चियों को पंजाबी स्कूल में शिक्षा देने का, और तीसरा है हम लोग का लंगर हाल को नए तरीके से करने का, मेन हाल को AC करने का, मतलब जो है सेंट्रल AC करेंगे, और खेल कूद के लिए बच्चों का मैदान का, और जो भी आर्ट हम लोग का होता है उसके लिए एक मतलब आर्ट टीम तैयार किया जाएगा जो बच्चों को सिखाएगी। दूसरा एक लाइब्रेरी मेन मुद्दा भी है कि लाइब्रेरी बनाना है जो बच्चे वहाँ पढ़ सके, सीख सकें। और मॉडर्न स्कूल को जो है हम लोग इंग्लिश स्कूल को और इम्प्रूव करने का है और सही। और दूसरा जो ड्योढ़ी साहब से जाने का रास्ता है उसको भी कुछ मतलब ऐसा सुधार किया जाएगा, कुछ नया आज के ज़माना के हिसाब से उसको नया रूप दिया जाएगा। जमशेदपुर में सैरात की जमीन पर बने साकची बिष्टपुर समेत 10 बाजारों को टाटा स्टील से लेने के बाद JNSC ने पहली बार साकची की दुकानों का बिल भेजा तो दुकानदारों के होश उड़ गए। जिस दुकान का किराया महज 25 से 100 रुपए था, उसका किराया 700 गुना बढ़कर 16,000 से अधिक हो गया है। जैसे ही दुकानदारों को JNSC का भेजा हुआ बिल मिला, व्यापारी संगठन सक्रिय हो गए और तत्काल JNSC के बढ़े हुए बिल का विरोध का घोषणा भी कर दिया। आज साकची बाजार में दुकानदारों की बैठक की गई, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। विरोध कर रहे हैं। दुकानदारों को अचानक से एक पत्र के माध्यम से बिल भेजा जाता है। JNSC का कोई स्टाफ आता है और बताता है कि जैसे अचानक से कोई सोया और सुबह उसका नींद ही नहीं खुला, तो ये मौत होने के समान है दुकानदार का कि जो 20 रुपया का महीना का टाटा स्टील अपने बिल के साथ में भेजती थी बिल, उसको 20,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। हमारे पास में उसका पूरा आंकड़ा है। आप जाइए होटल लाइन में, एक दुकानदार को 57,000 रुपये का बिल आया, जो कल के डेट में 50 रुपये या 100 रुपये का बिल देता था। आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि ये जितने भी दुकानें हैं सभी कच्ची दुकानें हैं, छत फूटा हुआ है। सालों से रिपेयरिंग करने के लिए भी हम लोग JNSC के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी दुकानों को ना बनवाया गया, ना ही किसी तरीके की कोई सुविधा मुहैया कराई गई। 2 साल से आज हमारी दुकानें लॉकडाउन में बंद होने के बाद में
लोग आत्महत्या कर रहे हैं, दुकानदार दुकानें चल नहीं रही है, स्टाफ की छटनी की जा रही है और उसके बाद में एक दुकान का 57,000 रुपये का बिल देना, एक महीना का मई का डेट में बिल दिया गया है, 15 तारीख उसका ड्यू डेट दिया गया है। आप ही लोग बताइए, मैं मीडिया के माध्यम से ये सरकार को और ये जिला प्रशासन को अपने संदेश भेजना चाहता हूँ कि ये किस तरीके का दुकानदारों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए ANG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।